छोड़ना पड़ा। नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। अवसरवादी हैं भाई, हमने बता दिया कि हमको लगा करियर के बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आप सब ठीक अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, और सीधा सीधा बिना नाम लिए इशारों में उन्होंने कह दिया कि अब नए लोग आएंगे, उनसे बातचीत होगी और आपको खबर दे दी जाएगी। और उधर संजय झा जो हैं, रवि त्रिपाठी हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। यानी सब कुछ जिसे कहा जाए कि पूरा खेल जो है वो तय था पहले से, और अब सिर्फ औपचारिक घोषणा ही होनी बची थी। और नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए, 1.5 साल पुराने इंडिया गठबंधन का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कहा कि 1.5 साल पहले जो गठबंधन बना था उसमें दावे तो बहुत कुछ किए जा रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो रवि, क्या ये माना जाए कि इस बार जो नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा है, वो आरजेडी का साथ ना कह के इंडिया गठबंधन का साथ ज्यादा बड़ा था, वजह थी और इसीलिए उन्होंने छोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपने बयान में बोला है कि मैंने सरकार में यहाँ भी काम किया और साथ साथ उनका गठबंधन बनाने के लिए मैंने काम किया, तमाम चीज़ें मैं कर रहा था, सबको जोड़ने का काम कर रहा था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, मतलब आरजेडी के लोग कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ इस चक्कर में थे कि कैसे मुख्यमंत्री बना जाए। ये भी आरोप उन्होंने लगा दिया कि आरजेडी के लोग, जो खबरें आ रही थी, आपको पता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के लिए तमाम जोड़ तोड़ कर रहे थे, इस वजह से मैंने उनसे नाता तोड़ा है। तो ये मान के चलिए कि आरजेडी के लिए तो छोटा झटका है, लेकिन पूरे इंडिया गठबंधन, जो पूरे देश का गठबंधन बन रहा था एक तरह से 2024 के चुनाव के लिए, उसको तो इतना बड़ा झटका है, इसको शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि अभी झटका पहला लगा है। रवि, एक मिनट आपको रोक रही हूँ और एक बार फिर सुनवा देते हैं कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा राजभवन से बाहर आकर। हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया, और आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया, और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से,
तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ। तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखे अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। तो एक बार जल्दी से मैं प्रशांत झा का रुख कर लेती हूँ। हमने सुनवाया मुख्यमंत्री कार्यवाहक नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, और कार्यवाहक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और अब एनडीए के गठबंधन का हिस्सा वो बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो नए दल हैं, जो पुराने दल जो मेरे साथ थे, उनके साथ हम बैठक करेंगे। तो प्रशांत, कुल मिलाकर जो खबर जी न्यूज अपने दर्शकों को पिछले 3 से 4 दिन से बता रहा था, उस खबर पर मोहर लगी। मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, सरकार गिर चुकी है, और अब बीजेपी के साथ नए गठबंधन में नीतीश कुमार जाने वाले हैं। और संजय झा तो पहुंच भी चुके हैं जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेताओं से बैठक करने के लिए। जी बिल्कुल शोभना, संजय झा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जाकर के बीजेपी के लीडर्स को और वहाँ जो नेता लोग पहुँचे हुए हैं, विनोद तावरे को लेकर के वो राजभवन ये एक आने मार्ग आए। और आपको मैं बता दूं कि आधे घंटे के अंदर अब यहाँ पर एनडीए की बैठक शुरू होगी। हालांकि एनडीए के बैठक में क्या तय होना है सबको पता है। एनडीए की बैठक में सिर्फ तमाम विधायकों को नीतीश कुमार संबोधित करेंगे, और जो कुछ भी अभी सियासत की खबरें हैं, जो कुछ भी चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार को यही कहना है कि उन्होंने जब 2022 के 9 अगस्त को उन्होंने जब एनडीए को छोड़ा था, उस समय में क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो चाहते हैं नीतीश कुमार आज अपने भाषण में यह भी कहेंगे। मैं शोभनाथ, आप कहिएगा कि आप पहले ही बता रहे हैं, ही बता रहा हूं ये भी अपने जी न्यूज के दर्शकों को, कि आज वो ये भी कहेंगे और पुरानी गलतियों के लिए क्षमा भी करेंगे, क्षमा भी मांगेंगे। कितनी बार बिहार की जनता नीतीश कुमार को माफ करेगी? एक विचारधारा भी तो होती है। हालांकि राजनीति में तो अब ये बिल्कुल कहना ही मुश्किल है कि कोई विचारधारा मैटर करती है, क्योंकि कोई भी किसी का भी साथ थाम लेता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अगर चिराग पासवान को आज उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ पासवान वोट और दलित वोट वही एक टारगेट है बीजेपी का और जेडीयू का, या इसके पीछे कुछ और भी गणित आप देख रहे हैं? देखिए शोभना,